कल बिहार दिवस था 22 मार्च को, और बिहार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें हम बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। तभी मेरे बगल में एक व्यक्ति आकर के बैठते हैं जो बहुत ही निराश थे, और आकर के बैठते हैं। फिर वो भी देख रहे थे। फिर जब एंकर द्वारा बोला गया कि यह तप की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, बिहार हूँ मैं, बिहार हूँ मैं, ये जो एंकरिंग कर रहे थे उनके द्वारा बोला गया। तो ये जो हमारे बगल में भाई साहब बैठे थे, अब इनका दर्द जो है बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया। अब ये जो है कह रहे हैं, अब ये जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। अभी जो है 31 मार्च से ये लोग को हटाया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मी जितने भी हैं, लेटर जारी हो चुका है, जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं। नहीं है तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, पेपर का कटिंग है और लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो ये भाई साहब का जैसे ही यहाँ पर एंकर द्वारा बोला गया कि यह तप की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, बिहार हूँ मैं, बिहार हूँ मैं, बिहार हूँ मैं, तब जो है ये भाई साहब, इनका दर्द छलक उठा और ये जो है बोल रहे हैं। जस्ट मेरे बगल में बैठे थे और ये बोलना शुरू कर दिए। हम जो है इनकी बात को सुन रहे थे और ये एकदम सामने देख करके बोलना शुरू कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं सो सुनिए। ये जो है बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिहार सरकार द्वारा हटाया गया आउटसोर्सिंग कर्मी हूँ मैं, फिर पलायन के लिए तैयार हूँ मैं, ट्रेन में लैटरिन के सीट के पास बैठकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाने को तैयार हूँ मैं, बिहार हूँ मैं, बिहार हूँ मैं। अब इस भाई साहब की आंखों में आंसू भी था और इनकी बात को सुनकर मुझे भी रोना सा आ रहा था। अब बताइए, इनका जो है नौकरी भले 10,000, 12,000, 15,000 जो हो, लेकिन जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, अचानक जो है तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है कि 31 मार्च से सबको हटा दिया जाएगा। तो इनके परिवार पर क्या बीतेगा? इनके परिवार का संचालन जैसे तैसे हो रहा था, 10, 12, 15,000 में ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन चलिए उतना ही मिल रहा था तो अपना कर पा रहे थे। लेकिन कहने का मतलब है, यदि उनको हटा दिया जाएगा तो बिहार में तो ऐसा प्राइवेट फैक्ट्री सब है नहीं कि जाकर के वहाँ काम करेंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? दूसरे राज्यों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और इन्होंने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। आप जब ट्रेन में जाएंगे तो जितने मजदूर जाते हैं ट्रेन में, उनकी क्या स्थिति होती है, और सारे आप देखेंगे तो बिहारी ही रहते हैं। बिहारी मजदूरों की क्या स्थिति होती है, एकदम सही इनके मुंह से निकला। और मैं इनकी बातों को सुन करके एकदम स्तब्ध रह गया। मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था कि मैं क्या उनको बोलूं, नहीं बोलूं। तो इन्होंने स्पष्ट और एकदम सटीक बात कहा कि फिर से मैं पलायन के लिए तैयार हूं, क्योंकि इनका जो है पहले जॉब और एजेंसी के माध्यम से लगा था। आप जानते हैं कि एजेंसी के माध्यम से किस तरह से उसका जो है मिसयूज किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको बहाली करना ही है तो स्पष्ट बहाली करिए, 10,000 या 15,000 पर ही करना है तो डायरेक्ट करिए। लेकिन नहीं, उसको एजेंसी को दे करके सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि सरकार एजेंसी हटा दिया। तो एजेंसी की नियुक्ति किसने की? ये सवाल है कि एजेंसी की नियुक्ति किसने की। अगर कहने का मतलब है आप एजेंसी को इनवाइट नहीं करते हैं तो कहाँ से एजेंसी आ जाएगा? और एजेंसी जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हैं, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो एजेंसी कहाँ से काम करेगी? तो सारी गलती सरकार की है और एजेंसी के माथा मरती है। तो कहने का मतलब है, इन्होंने भाई साहब ने बहुत ही सटीक और स्पष्ट कहा कि फिर से मैं पलायन के लिए तैयार हूं, ट्रेन में लैटरिन के सीट के पास बैठ करके जाने के लिए दूसरे राज्यों में मजबूर हूं, क्योंकि मैं बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं। तब मैं कहना चाहूँगा, बिहार पलायन की धरती नहीं है। बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में, बिहार के लोग
दूसरे राज्यों में जाते हैं क्योंकि बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। बिहार सरकार नौकरी भी देती है तो आउटसोर्सिंग का, जिसमें एजेंसी मनमाने तरीके से कटौती करके मानदेय देता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है और 2 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है। और हटाने का रीजन आप जानेंगे तो हास्यास्पद है। विभाग द्वारा जारी किया जाता है कि आउटसोर्सिंग कर्मी को मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है। अरे जब पैसा नहीं था तो बहाल क्यों किया भाई? किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? जब आपके पास पैसा नहीं था तो बहाल ही नहीं करना चाहिए था। और उसी में लिखा जाता है कि जो पुराने कर्मी थे वही काम करेंगे। जब पुराने कर्मी ही काम करेंगे तो नई बहाली करने की क्या आवश्यकता थी? ये सब तो सवाल बनता है। एक तरफ आउटसोर्स संविदा कर्मी के मानदेय से जीएसटी काटा जाता है, फिर उसको अन्य सामानों की खरीदारी पर भी जीएसटी देना पड़ता है। सैलरी से भी जीएसटी काटा जाता है और जितने भी सामान खरीदे आप, हर चीज़ पर आपको, चाहे वो कपड़ा खरीदे, राशन का सामान खरीदे, हर चीज़ पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। और वहीं परमानेंट कर्मी, उनको नहीं देना पड़ता है। एक बार इनकम टैक्स भरेंगे और उसके बाद में इनकम टैक्स वो भी नहीं भरते हैं। 12, अभी तो आप देखेंगे कि 12 लाख के दायरे में अगर आते हैं तो उनको जीएसटी इनकम टैक्स नहीं भरना है। लेकिन आउटसोर्स कर्मी को हर महीने जो है 12,000 15,000 अगर सैलरी मिलता है तो उसमें उसको जीएसटी देना है। ये अन्याय कब तक चलेगा? इस अन्याय से बिहार के जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं एकदम तंग आ गए हैं और सरकार को सुध नहीं है। और सरकार सदन में पूछती है कि कहीं भी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं जो हकीकत है। और सफाई कर्मी और गार्ड हैं, वो लोग जो है उनको मानदेय सरकार के तरफ से दिया जाता है 12,500 और उनके अकाउंट में जानते हैं कितना पहुंचता है? मात्र 6,000 रुपया। 6,000 रुपया मात्र पहुंचता है। आप बताइए कि वो 6,000 से क्या वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? अगर किसी को जानना है कि ये कहाँ हो रहा है तो आइए हमसे बात करिए, हम बताते हैं। यही हकीकत है। हर जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनके मानदेय से जीएसटी के नाम पर, सर्विस टैक्स के नाम पर और मनमाने तरीके से कटौती की जाती है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग आउटसोर्सिंग कर्मी के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा बहाली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।